अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईगल एकेडमी की जानिब से एक नया लेक्चर सीरीज़ का जो है वो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जो कि आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किए जाएंगे लेक्चर, ठीक है, जिसमें आपको वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स सिखाई जाएंगे, जिसकी बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, 250 रुपीज़। ठीक है, ये आप पे करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन या डिले, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुलतवी करना। ठीक है, यानी जब कोई काम आप कुछ वक्त के लिए आप मुलतवी कर देते हो, उसको रोक देते हो, तो आप उसको इंग्लिश में पुट ऑफ कहते हो। ठीक है, जैसे कि द वेडिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अंटिल दिसंबर, यानी जो शादी है वो दिसंबर तक रोक दी गई। ठीक हो गया। उसके बाद इसका एक और माना है, टू काज समवन टू लूज़ इंटरेस्ट, टू डिस्करेज, यानी किसी को नाउमीद करना, किसी की हिम्मत तोड़ना, उसमें भी जो है आप उसमें पुट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ही वॉज पुट ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स, यानी उसके दोस्तों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसके बाद एक और माना है इसका, टू पुट समवन ऑफ मीन्स टू डिस्ट्रैक्ट और टू डिस्टर्ब, यानी परेशान करना, तवज्जो हटाना। यानी जब आप किसी को परेशान करते हो, उसकी तवज्जो हटाते हो, तो आप उसमें भी पुट ऑफ लगा सकते हो, मगर इसमें लिखने का जो तरीका है वो ये है, पुट समवन ऑफ। दैट मीन्स कि आप यहाँ समवन की जगह पे जो है कोई नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो। जैसे कि स्टॉप टॉकिंग टू मी, यू कीप पुटिंग मी ऑफ माई वर्क। ठीक है, मुझसे बात करना बंद करो, तुम मेरी तवज्जो जो है मेरे काम से हटा रहे हो। अब यहाँ पर देखें पुटिंग मी ऑफ लिखा है, आप इसको पुटिंग ऑफ मी नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर पुट मी ऑफ करना पड़ेगा, पुट यू ऑफ, पुट हिम ऑफ, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे जो आज का हमारा इडियम है, आज का जो हमारा इडियम है वो है ऑल ग्रीक। ठीक है, ऑल ग्रीक का मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है नाकाबिल फ़हम, जो समझ में ना आए, यानी ऐसी चीज़, ऐसी बात, ऐसी लिखत जो आपके समझ में ना आ रही हो, उसके लिए आप ऑल ग्रीक इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे अनइंटेलिजिबल भी कहते हैं, अनइंटेलिजिबल। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है, वट एवर यू आर सेइंग इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब आप कुछ भी कह रहे हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हो। ठीक है, तो ऑल ग्रीक का मतलब है कि कोई बात अगर आपको समझ में ना आ रही हो, जो बात लिखत में है, आपके पढ़ने में ना आ रही हो, आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप उसमें ऑल ग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।